जी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफ़ी हो गए। मैंने कहा बाकी तमाम चैनल्स पे तो सोक चल रहा होगा, रवायती तौर पे कोई एंकर हो इस तरह की खबर जो है उसको बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से, लेकिन वैसे ही नेचुरल मेरे वो हो गया कि हर बंदा इस वक्त सोग में होगा। आप देखिएगा तमाम, वैसे तो कहीं ना जाइएगा, लेकिन तमाम चैनल्स पे जो है ना इस वक्त एंकर सोग में मुब्तला होंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस अतर बनलाल ने इस्तीफ़ा दे दिया और उससे कोई बड़ी क़यामत आ जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊँ भाई, ये आज की खबर है, आप यकीन करें, कल आज भी अवाम ने कोई इससे कोई असर नहीं लेना, कल भी नहीं लेना, कल तक तो ये खबर हो चुकी होगी बहुत पुरानी, लेकिन चले खबर है तो आपको बतानी पड़ेगी। आज की 2 बड़ी खबरें, उनमें एक तो ये कि जी अतर बनलाल साहब और मंसूर अली शाह साहब ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, और यकीन करें से इस सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये तजिया कर रहा है ना, वो बेवकूफ़ बना रहा है अवाम आपको। कोई अगर एंकर, कोई सीनियर सहाफ़ी तजिया कर रहा है ना, वो जी अब क्या होगा, मंसूर अली शाह साहब और वो चले गए, अतर बनलाल दुनियाए सुप्रीम कोर्ट चले गए तो पता नहीं पाकिस्तान की अदालत की चूल्हे हिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और उन्होंने जो इस्तीफ़ों में लिखा है अपने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पर। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। इस तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। इस तरमीम ने हमारी आइनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने 2 ही रस्ते हैं, या मैं ऐसे इंतज़ाम का हिस्सा बनकर रहूँ जो अपने ही इदारे की बेहतरी करता है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हल्फ लिया, या फिर एहतजाजन के खिलाफ खड़ा होकर अस्पताल हो जाऊँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। साफ ज़मीर के साथ जा रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं। दिस एंड दैट। अतर बनलाल साहब ने तो कोई 13 सफ़े लिख दिए हैं, बड़े सुकून से लिखा है। मंसूर अली नहीं, अतर बनलाल साहब ने। अच्छा, उन्होंने कहा 27वीं तरमीम ने इस आइन को ख़त्म कर दिया जिसका मैंने हल्फ उठाया था। आइन अब महज एक साया रह गया है जिसमें ना रूह बाकी है ना आवाम की आवाज़। मैं खामोशी के ज़रिए अपने हल्फ से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं खुद को इस धोखे में नहीं रख सकता कि नई बुनियादें इसी आइन पर कायम हों। अपने तमाम अदवार मैंने एक ही वादा किया था कि मैं पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा, ना किसी की तरमीम शुदा मफहूम की। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए और आइनी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा। इसी उम्मीद के साथ मैं हमेशा के लिए ये हवा उतार रहा हूँ कि आने वाली नस्लें जो हैं इन अबाओं की गद्दारी नहीं बल्कि दयानत की लामत समझेंगी। दूसरा हुआ है जनाब आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम, और आर्मी चीफ जो है उनका आज से 5 साल शुरू हुए। वो चीफ ऑफ डिफेंस है इस वक्त, और चीफ ऑफ डिफेंस के 5 साल किए थे इस तरमीम ने, तो इसलिए आर्मी एक्ट में आज तरमीम की गई है सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली में कल हो जाएगी। और उसके अंदर जो है वो इस तरह का कॉन्टेक्स्ट किया, कौमी असम्बली में सॉरी हो गई भी है, सेनेट में कल हो जाएगी। और आर्मी एक्ट में चेंज की गई है कि क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस का उहदा आर्मी चीफ के पास होगा, जो भी आर्मी चीफ होगा, और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, तो वो चीफ ऑफ डिफेंस क्योंकि बने हैं, तो अब चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ नहीं होना है चीफ ऑफ डिफेंस, तो वो 5 साल का उहदा चीफ ऑफ डिफेंस का, तो इसलिए आर्मी चीफ का उहदा भी 5 साल। ये 2 बड़ी खबरें जी आज की, इन पर बात कर लेते हैं। आज बड़ा ह्यू एंड क्राई था पार्लियामेंट के अंदर भी, उसमें भी देख लेंगे, लेकिन पहले इन चीज़ों पे बहुत वार्म वेलकम भट्टी साहब, आमिर हसनाना साहब, खेलदास कोस्तानी साहब, और मुझे बताया गया है कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, आप किस तरह देखते हैं दोनों जजेस के मुस्ताफ़ी होने को? आपने ना कहका नहीं लगाया, चूँकि आप दूर बैठे थे और इब्तदाइया कर रहे थे तो मैं आपके चेहरे को नहीं देख सका, लेकिन आपने खुद ही जिस तरीके से हंसते हुए बात की, इन इस्तीफ़ों को इस तरह देखा जाए कि इनको ये समझ आ गई कि अब हमारी सिस्टम में गुंजाइश नहीं रही। अच्छा, कि अब लोगों ने, जो उन्होंने कहा भी सही कि भाई हम क्या तनख्वाहों और पेंशनों के लिए बैठे हुए हैं, वो तो पूरी हो गई, मैच्योर हो गई, और कोई ऐसा इशू नहीं था। ये मसला था जो याया अफरीदी, अतर बनलाल और मंसूर अली शाह, आपको पता है ये तीनों एक चैम्बर से थे और तीनों डिफरेंट हाई कोर्ट से आए, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से। और अतर बनलाल साहब चूँकि इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जुमान भी थे, तो फिर मैं यकीनन यही कहूँगा कि काबिशें तो इनकी सबसे ज़्यादा थी ना उस वक्त जजों के इंडक्ट करने में। लेकिन साकिब निसार साहब ने उस वक्त जब स्टार्ट में इनके इख्तलाफात हुए थे, मंसूर अली शाह जब वहाँ वकला के साथ फड्डा पड़ गया था लाहौर हाई कोर्ट में, तो इनको एक बहुत तरीके से ऊपर लाए। और मुझे इस बात का पता है, हमने उस वक्त ये खबर दी थी कि इनको ला रहे हैं, और वो वेट कर रहे थे कि रिएक्शन मंसूर अली शाह साहब का कैसा आएगा, वरना हम तरदीद कर देंगे। और वो उनको लॉलीपॉप यही दिया गया था कि मंसूर अली शाह साहब आप आ जाएँ,
याहिया अफरीदी को हम आपके बाद लाएंगे और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सर अभी तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बखिया बखेर तरमीम ने इसलिए हमने इस्तीफा दिया है, और तो कोई वजह नहीं बताई। एक मिनट, जब हजरत साहब तशरीफ लाए थे तो ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, कौन और से याहिया अफरीदी को बाद में लाया गया, मंसूर साहब, जो कि सीनियर या मतलब मंसूर अली शाह साहब आए और याहिया अफरीदी को बाद में लाया गया, वो जूनियर हो गए। अब जब ये पिछले साल मसला बना के 3 आएंगे 26वीं तरमीम में, तो याहिया अफरीदी साहब फिर सीनियर हो गए, यानी चीफ जस्टिस बन गए, क्योंकि 26वीं तरमीम ने ये इख्तियार दे दिया था। तो फड्डा वहाँ से चला। आपको पता होगा कि जो आप कह रहे थे ना कि चैनल्स पे देखें, वो आप सोशल मीडिया पे देखें, सफ़े मातम बिछा हुआ है कि ये हुआ क्या है। पहले 1.5 दिन जो याहिया अफरीदी के थे, जब उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई थी, उस वक्त यही मंजर था कि जनाब वो देखें फुल कोर्ट आ गई है और मंसूर अली शाह साहब को उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दोबारा डाल लिया है, उनका अमला वापस कर दिया जो उनसे ले लिया गया था। तो जनाब आज वो ढीली शलवारें लेके जो लोगों की फिर रहे थे, आज अपनी हुई पड़ी हैं उन सब की कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। क्योंकि उनको 1.5-2 दिन तो उन्होंने बड़ी खुशी मनाई कि याहिया अफरीदी साहब ने बड़ा सही काम किया। फिर जब उनको पता लगा कि ये तो काम कुछ और हो गया और बात नहीं बन रही, तो फिर जितनी तज़हीक हमारे यहाँ लोगों ने जस्टिस याहिया अफरीदी की कमाल सब्र किया उन्होंने। देखें कायदी फायदीसा का नाम लेके जो कुछ किया उन्होंने, फिर भी साफ़ियों को जो पीका एक्ट में FIA ने केस किया था, उन्होंने कहा नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई बंद, लेकिन हमारे लोग बाज नहीं आए। ये जो बरतानिया में सजाएं दी जाती है ना सोशल मीडिया पे सिर्फ रीपोस्ट करने पे, ये हमारे यहाँ बातें करते हैं। सर एक बात बताइए कि आपके ख्याल में जो दोनों जज मुस्तफी हुए ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के 100 टुकड़े कर दिए गए, इसमें आप ये समझते, आप समझते हैं फजूल बात है, ये गलत कह रहे हो? नहीं, ये इन सब का हिस्सा है ना। अगर आज अदलिया की तथहीर जो हो रही है, जो उसके अंदर तजवीज़ की गई आईनी अदालत जो बनाई गई है, जो बन चुकी है, वो शायद आज रात या कल सुबह ओथ हो जाएगा नए जो अमीनुल्लाह साहब ही होंगे, अदालत के चीफ जस्टिस ऐवान सदर में। आज रात अमीनुद्दीन साहब ही हैं और कल सुबह 10 बजे, वरना फिर उनका ओथ ऐवान सदर में हो जाएगा। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, ये जो मर्जी बात करते रहें। ये गुड टू सी यू वालों के साथ थे, ये फिर गुड फैन फॉलोइंग अतर मिनल्ला साहब, इमरान खान साहब, ये सही जजेस करते रहे। आपको पता ही है उस दौर में करते रहे जब आप भी उनके ममदूद थे कि जी बड़े अच्छे। नहीं, ये अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते थे, आइन और कानून कहीं नहीं था, फैन फॉलोइंग थी ना, तो वो चक्कर और थे। अब फंस गए सारे के सारे, अब आइन और कानून ढूंढते हुए रिजाइन किए। देखें ना, अगर कोई तकड़े जज बैठे हों और फैसला करें कि जनाब ये आपने सियासत के लिए उर्दू तर्जमा भी साथ किया है और पब्लिक भी कर दिया सदर से पहुंचने से पहले, अभी आपका पॉइंट आ गया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनको ट्रायल किया जा सकता है। अच्छा, अभी ट्रायल से गुजर सकते हैं।